तो दोस्तों, आज है हिमाचल में हमारा तीसरा दिन और आज एग्ज़ाम डे है। तो हम सुबह निकल रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो अपने गेस्ट हाउस से हम निकले और गाड़ी लेकर हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर की ओर जा रहे हैं। और रास्ते में हमें बाइकर्स दिखे, ये भी अपना सैर के लिए निकले हुए हैं। तो इनको हमने ओवरटेक किया और बाय कहते हुए हम आगे निकल गए। फिर उन्हीं हरी भरी वादियों और खेतों के बीच में से गुज़रते हुए हम पहुंचने वाले हैं अपने सेंटर की ओर। और ये हम सबसे पहले सेंटर में पहुंच गए। कोई आए नहीं थे और ना ही गेट खुला था और अभी तक लिस्ट भी नहीं लगी है। तो बच्चे और हम यहाँ पर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं। 2-3 बच्चे ही आए थे जो कि देहरादून से ही आए हुए थे। अब लग चुकी है ये लिस्ट और बच्चे अपना रोल नंबर और रूम नंबर वगैरह देख रहे हैं। अब 8:30 होने वाले हैं। 8:30 पर गेट खुल गया है, बच्चे अंदर चले गए हैं। 2 घंटे का एग्ज़ाम है तो हमने सोचा अब इधर उधर कहाँ जाया जाए। तो वहीं पर एक छोटा सा पार्क है, तो वहाँ पर हम बैठ गए हैं। वहाँ पे हमें कृष्णा भी मिली जो कि देहरादून से ही आई हुई थी अपनी बेटी को लेकर के। तो थोड़ी देर हम यहीं पर बैठे हुए थे और उसके बाद हमने सोचा कि चलो कुछ लोकल मार्केट देखा जाए। लोकल मार्केट के बीच में एक गोल मार्केट बनाई हुई थी जहाँ पर कि बीच में एक महाराणा प्रताप जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई हुई थी। थोड़ी देर वो मार्केट देखने के बाद फिर हम बाहर निकले। कल एक हिमाचली टोपी ली थी तो मैंने सोचा कि एक और हिमाचली टोपी ली जाए। तो उसमें एक कागज़ के फूल लगते हैं जो कि मुझे दुकानदार ने बताया कि उसकी क्या खासियत है। इस फूल की? ये कागज़ का फूल होता है, ये देवी देवताओं पे चढ़ते हैं मैडम। ये बहुत शुद्ध फूल रहता है। तो ये किस क्षेत्र में लगाते हैं? ये अपर हिमालय में होते हैं, बर्फ में लगते हैं। अच्छा, वैसे ये किस चीज़ से निकलता है? ये तो हमने भी नहीं देखा कभी। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही शुद्ध फूल है जो कि देवी देवताओं को चढ़ता है। तो उन्होंने उसको सेट करके जब मुझे दिया और मैंने उसको पहना तो मुझे बहुत ही सुंदर लगी, तो मैंने उसको फूल समेत ले लिया। तो स्कूल का गेट खुलने वाला था और एग्ज़ाम ओवर हो गया, बच्चे वापस आने लगे हैं। तो यहाँ पर देहरादून से आए हुए काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई जिसमें कि रमा और कृष्णा दोनों ही मिले। देहरादून वाले सारे और ये आ गई है दिव्यांशी अपना पेपर दे कर के गेट के बाहर, बहुत ही खुश नज़र आ रही है। अब हम आ रहे हैं एग्ज़ाम दे कर के सेंटर वाले ये सारे में सेंटर वाले थे। इसके बाद हम चले पेट पूजा के लिए कोई रेस्टोरेंट ढूंढने और ये है एक रॉयल रेस्टोरेंट जहाँ पर कि हम गए और आज हमने डिसाइड किया कि आज हम चाइनीज़ खाएंगे। तो ऑर्डर करके हम वेट कर रहे हैं। और तो ये आ गया है फ्राइड राइस और वेज चाउमीन और साथ में वेज मंचूरियन। तो खाना खाने के बाद हम निकल पड़े हैं कांगड़ा फोर्ट देखने, जिसे कि कांगड़ा के राजपूत परिवार ने बनवाया था और कटोत वंश के राजा भूमिचंद ने इस किले को बनवाया था। तो हम किले के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इसकी एंट्री फ़ीस है 20 रुपीज़ पर हेड, जो कि ये जो स्कैनर है इसको स्कैन करके और एक ऑनलाइन फॉर्म होता है उसी में अपना आईडी नंबर डाल करके और ऑनलाइन पेमेंट पर करने पर मिलता है और टिकट भी ऑनलाइन आपके मोबाइल पर ही आता है। तो ये सब प्रक्रिया हमने की और उसके बाद 3 टिकट्स निकाले अपने फ़ोन पे और ये यहाँ से हमारी
एंट्री हुई। तो गेट के राइट साइड में है एक बावड़ी बनी हुई है जिसमें कि पानी कुछ एकत्र हुआ है और एक नेचुरल पानी का स्रोत आ रहा है। तो वो हमने देखा स्टार्टिंग में, और ये उसी प्रकार से पानी का स्रोत आ रहा है जैसे हमारे उत्तरांचल में छोटे छोटे झरने या नेचुरल पानी के वो स्रोत आते हैं, उसी प्रकार ये एक स्रोत था। तो पानी एकदम ठंडा था। तो अगर हम किलों के बारे में सोचें तो ज़्यादातर हमारे जहन में यही आता है कि राजस्थान या मध्य प्रदेश किलों के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु हिमाचल आकर ये पता चला कि हिमालय का यह सबसे बड़ा किला है और भारत का सबसे पुराना किला है। तो अब हम किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कहा जाता है कि 1615 में अकबर ने यहाँ पर इस किले पर आक्रमण किया था, पर वो किले के अंदर आने में सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद 1620 में जहांगीर ने फिर आक्रमण किया, जिसमें चंबा के राजा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। तो ये है इसमें सबसे पहला दरवाज़ा, जिसका नाम है रणजीत सिंह द्वार, और इस प्रकार के अनेक द्वार अंदर हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। धीरे धीरे चलते चलते हम काफ़ी हाइट पर पहुंच गए हैं और वहां जाकर देखा तो एक कुआं पाया गया, जहां पर कि लोकल लोग जो हैं पूजा कर रहे थे। और इतनी हाइट पर कुएं में काफ़ी पानी देख कर के बहुत आश्चर्य हुआ। किले की दीवारों पर छोटे छोटे झरोखे बनाए गए हैं और जो दीवारें हैं उस पर देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो कि उस समय की मूर्ति कला का नमूना प्रस्तुत कर रही हैं। तो ये है अगला दरवाज़ा, जिसका नाम है जहांगीरी दरवाज़ा। शायद जैसे जैसे राजा आते गए होंगे उन्होंने अपने नाम के दरवाज़े बनवाते गए होंगे। तो धीरे धीरे हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं और अभी हम किले की हाफ हाइट पर ही चढ़ पाए हैं। और देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ से किले का। और अब हम और ऊपर चढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, परंतु आगे बढ़ते हुए हमने पाया कि श्रीमान जी हमारा रास्ता रोके बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद फिर हम अपने आगे के गंतव्य के लिए चले। तो ये है अगला दरवाज़ा, अंधेरी हिंडोली दरवाज़ा। और ये है अगला दरवाज़ा, जिसका नाम है दर्शनी दरवाज़ा। और उसके बाद आया है ये गंगा यमुना दरवाज़ा। सीढ़ियों को देखिए कितने छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई हैं ताकि किसी भी को भी सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत महसूस ना हो और आराम से इतनी हाइट पर कोई भी चढ़ पाए। तो ये है एक बड़ा सा प्रांगण, इतनी चौड़ी जगह ऊपर इतनी हाइट पर, जहाँ पर कि एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है और साथ में है ऊपर एक मंदिर।
तो अब हम आ गए हैं ये मंदिर के द्वार पर, जो कि अंबिका देवी मंदिर और आदिनाथ जैन मंदिर है। मंदिर के कपाट इस समय बंद हैं, तो यहाँ से हम आगे चले तो मंदिर के पीछे की ओर यहाँ पर कुछ किले के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। और कहा जाता है कि वर्ष 1909 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसमें कि किले का कुछ हिस्सा गिर गया था और इस भूकंप में 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। अब इस किले की देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। तो यहाँ से हम पीछे से सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और सबसे हाइट पर पहुँच गए हैं। तो अगला नज़ारा ऊपर से पहुंचकर आपको दिखाया जाएगा। तो ये है ऊपर से नीचे का नज़ारा। ऊपर जाके पता चला कि अभी और सीढ़ियाँ हैं, इससे होकर के अभी हमें और ऊपर जाना है। तो हम चढ़ते जा रहे हैं और जब हम ऊपर पहुँचे तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ हमें ऊपर दिखाई दी, जो कि मैं अभी आपको दिखा। तो किले के ऊपर जाके हमने देखा कि सामने की पहाड़ी पर एक मंदिर दिखाई दे रहा था। तो लोकल लोगों ने बताया कि यह जयंती माता का मंदिर है और कटोत वंश के जो राजा थे वो इन्हें अपनी बहन की तरह मानते थे और उनकी पूजा करते थे। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने पूजा कम करनी शुरू की, तो उसके 1 महीने बाद ही मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण कर दिया था और इसे जीत लिया था और बाकी यहाँ की जितनी भी जायदाद वगैरह है वो सब लूट करके ले गया था, ऐसा वहाँ के लोकल लोग बताते हैं। तो ये है वो आश्चर्यजनक चीज़, जो कि ऊपर किले के ऊपर जाके इतना चौड़ा स्थान, इतना समतल में देख कर के बहुत ही आश्चर्य हुआ। और यहाँ से देखिए पूरे कांगड़ा का नज़ारा। पूरे किले को देखने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। और ये है एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, जिसके अंदर एक खजूर का नागफनी और कड़ी पत्ता भी लगा हुआ है। किले से नीचे आने पर संग्रहालय है, जहाँ पर कि किले के अवशेष रखे गए हैं, परंतु वहाँ पर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो वो सब देखने के बाद अब हम वापस आ चुके हैं अपने गाड़ी में और अब जा रहे हैं वापस अपने गेस्ट हाउस की तरफ। बहुत थक गए हैं। गेस्ट हाउस आके थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद किया हमने डिनर। और डिनर के साथ ही इस व्लॉग
का समापन कर रही हूँ। अगले व्लॉग में मिलेंगे धर्मशाला और मैक्लोडगंज। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।